जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा नारायण। जय श्री राधा कृष्ण। ब्रह्म ऋषि, तुम्हें अंतिम अवसर दे रहा हूँ, जाके ढूंढ उसे। बाबा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने ऐसी योजना बनाई है ना ही कंस और उसके असुर किसी का अहेत कर सकते हैं। भानु जी, वो राधा। क्या हुआ राधा को? राधा ने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया है। नहीं बाबा, जब तक हमें हमारे जन्मोत्सव का उपहार नहीं मिल जाता तब तक हम अपना उपवास नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। ये राधा का प्रण है। हमें उपहार में करना चाहिए। हमारी राधा बिटिया तो कितनी समझदार है। बिटिया, अभी हम गोकुल में हैं और यहाँ पर हम अतिथि हैं। आप एक काम करो, अभी आप भोजन कर लो। जब हम बरसाना जाएंगे तब आप जो उपहार मांगोगे हम आपको लाकर दे देंगे, ठीक है? बाबा, हम गोकुल में हैं और हमारा उपहार भी गोकुल में है। तो आप हमें बरसाना चलकर हमारा उपहार क्यों देंगे? हमें तो हमारा उपहार अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। बिटिया, ब्रज भानु जी, क्या चाहिए राधा बिटिया को? आप हमें बता दीजिए, हम ला देंगे उसे। भाभी, अब मैं क्या बोलूं? आप स्वयं ही पूछ लीजिए। कैसे शोरगुल हो रही? कहीं कोई संकट तो नहीं? अरे इसकी शरीर को आग कैसे लग गई? अरे जल्दी आओ! अरे देखो देखो, ये गांव में हो रहा है। पानी ला, पानी पानी। गोकुलवासियों, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा रक्षक मेरे सामने आए, ताकि तुम्हारे उस नारायण दूत के सारे मैं उस नारायण को पा सकूं जिसके लिए मैं सदियों से भटक रहा हूँ, और उस छलिए नारायण से अपना प्रतिशोध ले सकूं। राधा, हमें बताओ क्या चाहिए आपको? हम ला देंगे हमारी राधा बिटिया के लिए। हम राधा हैं, हमारे बाबा के पास एक ही ला गया है। अब हम एक ही बात बार बार नहीं कहते, है ना भैया? किंतु बिटिया, यदि आप हमें बताओगे नहीं आपको क्या चाहिए तो हम लाएंगे कैसे? पहले आप हमें वचन दीजिए कि जो हम आपसे मांगेंगे वो आप हमें देंगे। राधा बिटिया, आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि जो होता है ना, वो भगवान के समान होता है। और भगवान की इच्छा को भला कैसे टालें? हम नहीं जानते कि भगवान की इच्छा क्या है, किंतु काकी, राधा की एक ही इच्छा है। हमें हमारे जन्मोत्सव के उपहार में वही चाहिए जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करती हैं। अर्थात काकी, राधा को गाना चाहिए। गाना चाहिए और केवल गाना चाहिए। सब लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ सबको? राहुल, लगता है सबको हमारी सहायता की आवश्यकता है।
नंद बाबा, नंद बाबा, वो गोकुलवासी। गोकुलवासियों को क्या हुआ? नंद बाबा, गोकुलवासियों पर भारी संकट आया है। शीघ्रता कीजिए, सबके जीवन संकट में है। क्या? चलो। अरे रुकिए रुकिए, रुको। कान्हा, कान्हा हमें बचा लो कान्हा। कान्हा, अब केवल तुम ही हमें इस संकट से बचा सकते हो कान्हा। कान्हा, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम हमारे भगवान हो। हमारी रक्षा करो कान्हा। हाँ कान्हा, जिस प्रकार तुमने अपनी बांसुरी बजाकर उस ब्रह्म राक्षस की कर्कश ध्वनि से हम सबके प्राण बचाए थे, उसी प्रकार आज हमारे प्राण बचा लो कान्हा। किंतु काकी, मधुर ध्वनि के बारे में मुझे ऋषि गर्गाचार्य ने बताया था। रक्षा करो कान्हा। कान्हा हमें बचा लो कान्हा। हमें रक्षा करो कान्हा। दाऊ, मुझे तो इस रोग की औषधि भी नहीं पता। लगता है डर से पागल हो गए हैं ये गोकुलवासी। जिस ब्राह्मण श्री की असुरी शक्तियों का सामना देवता भी नहीं कर सकते, उन असुरी शक्तियों का सामना ये नन्हा सा बालक क्या करेगा? जीवक उठो, जीवक, जीवक, जीवक। मामा, मुझे बचा लो कान्हा, अपने सखा को बचा लो कान्हा। मैं अभी नहीं मरना चाहता, मुझे बचा लो कान्हा। उठो धामा, उठो। धामा, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? कान्हा, जैसे तुमने बांसुरी बजाकर पूरे गोकुल की रक्षा करी थी, वैसे हम सबके पुण्य बचा लो ना। अब मैं तुम्हारे कभी भी विरुद्ध नहीं जाऊंगा। हमारी रक्षा करो कान्हा। हमारी रक्षा करो कान्हा। आप लोग धीरज रखिए। मैं ये कहती है, संकट के काम में धीरज रखना चाहिए। अभी वेद जी आते ही होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रक्षा करो कान्हा, हमारी रक्षा करो। कान्हा, हमारी रक्षा करो। रक्षा करो कान्हा। प्रभु, आज गोकुल के लोग प्रथम बार कान्हा में अपना रक्षक देख रहे हैं। अब देखना यह है कि परम अवतार श्री कृष्ण अपने भक्तों की इस अपार संकट से रक्षा कैसे करते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, कहीं वो दिव्य समय तो नहीं आ गया जब कान्हा को यह एहसास होगा कि वो कोई और नहीं अपितु साक्षात चतुर्भुज नारायण है? देव ऋषि, कान्हा पर लोगों का विश्वास इसलिए नहीं है कि वह नारायण के अवतार, अपितु इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से संसार के हित के लिए काम करता है, तो संसार में उस मनुष्य के लिए विश्वास जगता है, और जब संसार को अपने विश्वास का प्रतिफल मिलता है, तो वह मनुष्य स्वयं ही ईश्वर की तरह पूजा जाने लगता है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, कान्हा गोकुल वासियों के विश्वास का प्रतिफल उन्हें किस प्रकार देंगे? देवी, संसार में कान्हा के अवतार का एक ही उद्देश्य है, कर्म के महत्व की स्थापना करना। इसलिए कान्हा को अपने कर्मों के द्वारा ही इस संकट को दूर करना होगा, ताकि संसार को यह ज्ञात हो कि कर्म ही ईश्वर है।
हमारे गोकुल पर अत्यंत बड़ा संकट आ गया है कान्हा। ताऊ, ये तो पूतना से भी बड़ा संकट है। वैद्य जी, आपको कुछ समझ आया? ये सब क्या हो रहा है? इसका कोई उपचार है? नंद जी, ऐसा भयानक रोग मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। न रोग समझ में आ रहा है, ना ही उपचार। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है नंद जी। और कुछ समझ में आएगा भी नहीं वैदराज। क्षमा करें ब्राह्मण, परंतु उससे पहले आपको कभी देखा नहीं। कौन है आप? ब्राह्मण तो भिक्षा और भक्ति का दास होता है। भिक्षा पात्र जहां मिल जाए हम तो वहां चले जाते हैं। श्रीधर, ब्रह्म श्रीधर हूं मैं। ब्रह्मदेव, इस संकट से हमारी रक्षा करें। इस रोग का कोई उपचार बताएं। उपचार और इस व्याधि का, इसका कोई उपचार नहीं, क्योंकि ये कोई रोग नहीं, ये तो असुर शक्ति का प्रभाव है। गोकुलवासियों, इस अतिरिक्त असुर शक्ति का संसार में कोई तोड़ नहीं। ये ऐसा रोग है जिसका कोई उपचार नहीं। एक बार तो इस कान्हा ने तुम्हें श्रीधर की शक्तियों से बचा लिया, किंतु इस बार नहीं। इस बार स्वयं नारायण भी तुम्हें नहीं बचा सकते गोकुलवासियों। किंतु ब्रह्मदेव, मैया कहती है जो समस्या वहाँ निराल, और मैया सदैव सच ही बोलती है। चुनौती, ब्रह्म श्रीधर को चुनौती। धन्य बालक, अब तो मैं यहां से ये देख करके ही जाऊंगा कि तुम्हारी मैया का कहा सच होता है या ब्रह्म श्रीधर की वाणी। ये ब्राह्मण कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये कुछ देखे या ना देखे, किंतु हमें इसे अवश्य देखना होगा। नारायण, नारायण, नारायण। ये अवश्य किसी आसुरी प्रवृत्ति का असर है जो प्रतिपल लोगों के शरीर में फैलती जा रही है। यदि यह आसुरी ऊर्जा इन लोगों के मस्तिष्क तक पहुंच गई तो क्या? ये सभी लोग मनुष्य से आसुरी प्रवृत्ति के बन जाएंगे। हमारे पास बस सूर्यास्त तक का ही समय बाकी है। यदि एक बार सूर्यास्त हो गया तो फिर इन्हें कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती। असुर प्रवृत्ति तो ये बनेंगे ही, क्योंकि इनके भीतर युगों युगों से संचित मेरी विकृत असुरी शक्ति का वास हो गया है। बस एक बार ये सूर्य डूब जाए, उसके बाद गोकुल में मनुष्य का नहीं, असुरी प्रवृत्ति के लोगों का वास होगा। सखा जीवक उठो, सखा जीवक। वैद्य जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ तो कीजिए। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, जो औषधि लाने के लिए कहेंगे वो हम ले आएंगे, परंतु कृपा करके इस रोग को इनके शरीर में बढ़ने से रोकिए। नंद जी, क्षमा कीजिए।
आसुरी शक्ति के प्रभाव से गोकुल वासियों को अब तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। परंतु कोई तो उपचार होगा। हाँ है। यदि इन्हें किसी प्रकार ऐसी औषधि दी जाए जिसमें सभी देवताओं का वास हो तो इनके प्राणों की रक्षा हो सकती है। वैद्य जी, आप बताइए औषधि कहां मिलेगी? हम लेकर आएंगे औषधि। दामोदर, आज तक संसार में ऐसी औषधि का निर्माण हुआ ही नहीं। क्या? पवित्र औषधि, इसमें सभी देवताओं का वास। कान्हा, हमें असुर नहीं बनना कान्हा। अब केवल तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो कान्हा। तुम तो हमारे भगवान हो कान्हा, हमारी रक्षा करो। हमारी रक्षा करो कान्हा, हमें बचा लो कान्हा। अरे नंद बाबा, कान्हा से कह के मेरे पोते की जान बचा लीजिए। यदि सूर्यास्त हो गया तो मेरा पोता। नहीं 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 नंद बाबा, नहीं नहीं, इसको बचा लीजिए। आप चिंतित न हो, कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके साथ। नन्हे बालक, तू चाहे जितना सोच ले, किंतु श्रीधर की असुरी शक्तियों से इनकी रक्षा कर पाना तेरे वश की बात नहीं। इन शक्तियों को प्राप्त करने में मुझे सदियां लगी हैं और तेरे पास मात्र आज सूर्यास्त तक का समय है। कान्हा, सूर्यास्त होने में बहुत कम समय शेष है। अब केवल तुम ही इस असुरी व्याधि से गोकुल वासियों की रक्षा कर सकते हो कान्हा। दाऊ, आप भी। ये सत्य नहीं है दाऊ। दाऊ, मैं तो हाथ में भी छोटा हूँ, मैं गोकुल वासियों की रक्षा कैसे करूँगा? यह सत्य नहीं है दाऊ। कान्हा, मैं नहीं जानता कि सत्य क्या है, किंतु जो मैंने अपनी आँखों से देखा है उसे तो असत्य नहीं कहा जा सकता है ना कान्हा। तुमने अनेकों बार हम सबकी रक्षा की है, स्मरण करो कान्हा। यदि उस दिन तुम नहीं होते तो राक्षसी पूतना पूरे गोकुल को नष्ट कर चुकी होती कान्हा। और बहुत खीर कान्हा, हम तो यही समझ रहे थे कि तुमने पूरी खीर खाकर हम सबके साथ छल किया है। सत्य तो यह था कि तुमने हमारी खीर नहीं अपितु हमारे भाग का विष पीकर हमारी रक्षा की थी कान्हा। नारायण नारायण। प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज शेष अवतार ने आपको पहचान लिया है, क्योंकि कान्हा की जिन लीलाओं को आज तक ये सारा संसार नहीं समझ पाया, उसे आज बलराम समझ गए हैं प्रभु। देवऋषि, शेषनाग न केवल प्रभु के परम भक्त हैं, अपितु उनकी सभी लीलाओं के साक्षी भी हैं। यदि कान्हा की लीलाओं को शेष अवतार नहीं समझेंगे तो भला और कौन समझेगा? नारायण नारायण। जब ब्रह्म राक्षस की असुरी ध्वनि के कारण पूरा गोकुल अचेत हो गया था, तब वह तुम ही थे जिसने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से हम सबको पुनः जीवित किया था। कान्हा, मैं नहीं जानता कि कैसे, किंतु प्रत्येक बार वह तुम ही थे जिसने असुरी शक्तियों से हमारी रक्षा की। अब केवल तुम ही हो जो गोकुल वासियों के इस संकट को दूर कर सकते हो। कान्हा, यह केवल गोकुल वासियों का ही नहीं, अपितु यह तुम्हारे दाऊ,
तुम्हारे बड़े भाई का भी तुम पर पूर्ण विश्वास है कान्हा। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु मैं दाऊ का विश्वास नहीं टूटने दूंगा, कभी भी नहीं। मैया कहती है जब पूरा विश्वास हो तो देवताओं को भी हमारी सहायता करनी पड़ती है।